ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 6 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी अष्ट शक्तियों की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स 14 जनवरी 1988 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदास होते ना कई बार हम दिन भर में, आज पता नहीं क्या हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो उसका कारण बाबा बताते हैं, छोटी मोटी अवज्ञाएं करते हैं, परमात्मा की श्रीमत का हम उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण उदासी आती है। तो आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप शिव बाबा कौन है? बड़े से बड़ा बाप, हद का नहीं, वो बेहद का बाप है। ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप, उनको ऊंचा बनाता है वो परमात्मा। अपने चारों ओर के बच्चों में से, बच्चे तो चारों ओर के हैं, लेकिन उनमें से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं। हर कोई बच्चा क्या सोचता है, हम तो भगवान की आज्ञा पे चलते ही हैं, है ना। दुनिया में जो ज्ञान में नहीं चलता ना, उनको भी पूछो, हाँ भगवान की आज्ञा पर चलते हैं और क्या है। बाबा कहते हैं लेकिन नंबरवार हैं, कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है। डिफरेंस हो गया ना, एक सदा और कोई आज्ञाकारी। सदा नहीं है, कोई सदा आज्ञाकारी है और कोई आज्ञाकारी है। कोई बाबा कहते हैं सदा नहीं है, सदा आज्ञाकारी ही नहीं है ना। आज्ञाकारी लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा दें सभी बच्चों को एक ही समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं ना। बाबा तो एक ही मुरली के द्वारा सबको आज्ञा दे रहा है। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प, नोट करना, हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वो स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते। कौन? जो स्मृति स्वरूप बनते हैं। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती। तो क्या स्मृति है? सबसे पहली स्मृति यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। यह स्मृति हर समय रहे, है ना। अगर शरीर रहेगा तो शरीर वाले लोगों की स्मृति आएगी, परमात्मा की स्मृति आएगी नहीं, है ना। तो बाबा कितनी सूक्ष्म रीति से बताते हैं, है ना। जिनको विस्मृति होगी उनको स्मृति लाना पड़ेगा। बाबा कहते कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बनकर चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं। बाद में आता, अरे ये तो गलती हो गई, बाबा ने तो ऐसा कहा था, हमने कर दिया। बाबा कहते क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट ऐसी क्यों हुई है। अब देखो, किसी दिन अगर आपकी खुशी गायब हो, उदासी आए, तो आप चेक करना, कोई ना कोई आपने अवज्ञा की होगी। बाबा कहते हैं कर्म के बाद चेक करते हैं तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है, उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव वो नहीं हुआ, क्योंकि आज्ञा पर चले नहीं ना। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है।
लेकिन कर्म के फल को देख करके स्मृति आई। एक है कि पहले से स्मृति आई, एक है गलती करने के बाद स्मृति आई। बाबा कहते हैं तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। इनको सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से स्वतः स्मृति आती है, आज्ञाकारी हो नंबर 1। और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। कर्म करने के बाद पता चला रही तो गड़बड़ हो गया। और तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दें, बाबा तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं करते। दुनिया में भी देखो ना, कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जिसे पता चल गया ये वाला रास्ता खराब है, पहले से नहीं जाएंगे। दूसरी तरह के लोग क्या होंगे, कहेंगे चलो एक बार जाके देखते हैं एक्चुअल खराब है कि नहीं खराब है, तो फिर वहां से लौट के आएंगे। और तीसरी तरफ वाले क्या होते हैं, देख लिया उसके बाद भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, गड्ढा है फिर भी जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तीसरी तरह के तो लोगों की हम बात ही नहीं करते हैं। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है। देखो हमेशा सहज और स्वाभाविक रूप से आज्ञा पर चलने वाले तो कम ही बच्चे होंगे ना, इसलिए उनकी माला छोटी है। दूसरी माला बड़ी है, तीसरी की तो माला ही नहीं इसलिए बाबा बात ही नहीं करता। तीसरी की माला क्या बनेगी, आज्ञाकारी नंबर 1। अब देखो क्या आज्ञा है, सदा अमृत बेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत अनुभव नहीं करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। उनको बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी शक्तियां मिल रही हैं, तो क्या होता है, विशेष फल अनुभव होता है। क्योंकि अमृत बेले से रात तक उन्होंने आज्ञा मानी, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं, और परमात्मा के दिल की दुआएं जिसके साथ हों उसको क्या कहने। बाबा कहते हैं इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जिसको प्राप्ति होती वो फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है। वो आत्माएं हमेशा संतुष्ट रहेंगी। अब किससे, 3 से संतुष्टता होगी, अपने आप से संतुष्टता, कर्म के रिजल्ट से भी संतुष्टता, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी संतुष्टता होगी। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माएं इन तीनों प्रकार से संतुष्ट होंगी, स्वतः होंगी और सदा होंगी, है ना। बाबा कहते कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, तो फिर कहाँ स्वयं भी संतुष्ट, कहाँ संतुष्ट भी हो जाते हैं, फल में भी संतुष्ट, लेकिन क्या होता है संबंध संपर्क में संतुष्टता कम होती है ना। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। तीनों में संतुष्टता, स्वयं में भी, फल में भी, संबंध संपर्क में भी। बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्मा अपने को असंतुष्ट अनुभव कर लेती है, वो अलग बात है। तो क्या सोचेंगे कि हमसे सभी संतुष्ट तो हो नहीं सकते, ऐसा तो कोई होगा नहीं ना जिससे दुनिया में सब संतुष्ट हो। लेकिन जो असंतुष्ट हो रहे हैं उसका कारण क्या है, उसका कारण बाबा बताते हैं। पहला कारण, अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, गलतफहमी पाल लेते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहते हैं, जो अब देखो जो हम कहें वही करें, ऐसा तो होगा नहीं ना, इच्छा ज्यादा रखी और जब वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात है, कई आत्माओं के पिछले स्वभाव संस्कार हिसाब किताब कारण, है ना, तो जो भी संतुष्ट होना चाहते हो नहीं सकते। तो वो बाबा कहते छोड़ दो, ये 95% तो संतुष्ट होंगे, 5% ही संतुष्ट होंगे। तो नंबर 1 जो आज्ञाकारी बच्चे मेजोरिटी तीनों रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे, खुद भी संतुष्ट, कर्म के फल भी संतुष्ट और संबंध संपर्क वाले भी संतुष्ट, है ना।
बाबा कहते हैं उनके मन को में विचलन नहीं आएगा कि मैंने ठीक किया व नहीं किया, नहीं, हमेशा संतुष्ट रहेंगे। सेकंड नंबर वाले को क्या होगा, कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है, पता नहीं ठीक किया कि नहीं किया। इसको आप लोग क्या मन खाता है, उनका मन खाता रहेगा। नंबर 1 आज्ञाकारी आदमी का कभी मन नहीं खाएगा। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण वो हल्के होंगे और दूसरे वाले बोझ महसूस करेंगे, है ना। तो एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन बस कर्म करना। चेक करें मैं कौन सी आत्मा हूं, कर्म के संबंध से या कर्म के बंधन से कर्म करने वाली। तो नंबर 1 आत्मा क्या होगी, कर्म के संबंध में आएगी, इसलिए हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेगी, इसलिए भी हल्की रहेगी। विल पावर का अनुभव करेगी, भरपूर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, है ना। फिर बाबा कहते कई बार बच्चे दिल का हालचाल सुनाते हैं कि ना मालूम आज क्यों खाली खाली लग रहा है। ऐसा होता है ना, कई बार हमको लगता है बहुत खाली खाली लग रहा है, तो बाबा उसका कारण समझाते हैं, है ना। बच्चे कहेंगे कोई बात हुई नहीं लेकिन संपन्नता सुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, तो बाबा कहते हैं उसका कारण है कोई ना कोई छोटी मोटी भूल। चलते चलते अनजान अलबेलापन में समय प्रति आज्ञा के प्रयोग काम में नहीं लाए, कुछ अवज्ञा हुई, है ना। पहले समय की अवज्ञा क्या है, पुरानी अगर पिछले जन्म की होगी तो क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा। पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव ना चाहते हुए अपने तरफ खींचेंगे, वो पिछला हिसाब किताब। लेकिन वर्तमान जीवन का हिसाब किताब वो भी तो खींचता है, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो। अगर लगन की अग्नि हमारी पावरफुल नहीं है परमात्मा के साथ, तो विकर्म भस्म नहीं होंगे तो फिर वो खींचता रहेगा। परम धाम में बैठ करके बीज रूप स्थिति अवस्था में स्थित होकर जब तक लाइट हाउस माइट हाउस की अनुभूति हम नहीं करेंगे तब तक विकर्म नष्ट नहीं होंगे, तो विकर्म खींचते रहेंगे। कोई हिसाब किताब तो खींचेगा। तो बाबा कहते एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव करना, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। कौन सी शांति अच्छी है, बिना रस के शांति नहीं चाहिए, हो तो शमशान घाट में भी होती है, जिसमें दिल कहेगा चलो अकेले में चले जाएं, यहाँ बैठ जाएं, है ना। ये तब होता है जब हमने कोई ना कोई अवज्ञा की है। कौन सी अवज्ञा होती, एक तो अवज्ञा है पाप कर्म करना, कोई बड़ी भूल करना, दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहा अमृत बेले विधि पूर्वक शक्तिशाली आदमी में बैठो, हम बैठे झुटके खा रहे हैं, थोड़ा झूमे, 5 मिनट में आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, दूसरे के बारे में सोचा। परम धाम जा रहे थे, बीच में सो गए, जब सो के जगह तो देखा 5 बज गया, ये क्या है, अवज्ञा। तो अमृत बेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलेंगे तो क्या कहेंगे, बाबा कहते तो उसको आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। कर्म कर्मयोगी बन करके नहीं करे, निमित्त भाव से नहीं किया, निर्माण बनकर नहीं किया, ये भी अवज्ञा है। बाबा कहते हैं तो बहुत बड़ी लिस्ट है, सोचो। हाँ, बाबा की याद में भोजन नहीं किया, नुमासाम नहीं किया, चार्ट नहीं लिखा, लेटर नहीं लिखा, ये सब क्या है, अवज्ञाएं हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत सारी अवज्ञाएं हैं। लेकिन बाबा सुना रहे हैं कि दृष्टि वृत्ति ये भी आज्ञा ना, कैसी मेरी ने दृष्टि से देखा, मेरी वृत्ति कैसी रही दूसरे के बारे में, है ना। तो ये हैं सब छोटी मोटी अवज्ञाएं। अगर बाबा कहते विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो फिर क्या होता है, जमा नहीं होता है खाता, अपनी तरफ खींचता रहेगा। इसलिए कहते हैं फिर जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। हाँ, और बाबा जब पूछते ठीक चल रहे हो तो कहेंगे हाँ, बाद में क्या कहेंगे, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो चेकिंग करनी है कि मैं संतुष्ट हूं अपने पुरुषार्थ से, है ना। तो जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कभी डबल लाइट बन जाएंगे, कभी बूझ के नीचे आएंगे, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होगी, कभी मेहनत लगेगी कभी आसानी लगेगी। तो नंबर 2 कौन, नंबर 1 आज्ञा की अरी की विशेषताएं बाबा कहते स्पष्ट सुनाई। नंबर 2 कौन, जो नंबर 1 नहीं है वो नंबर 2। तो पहली माला में आना है, नंबर 2 में नहीं जाना है। तो हमको चेकिंग करनी है कि हम ऐसी कोई सूक्ष्म अवज्ञाएं तो करते नहीं। बाबा कहते हैं वैसे भी तुमको कोई मुश्किल नहीं है ना,
पहली माला में आना तो क्या करना है, बाप के कदम पर कदम रखना तो सहज है। बाबा कहते तुम तो सच्ची सीताएं हो, सजनिया हो, और सजनिया साजन के कदम पर कदम रखती हैं। तो हमारा साजन कौन, शिव बाबा। तो उनके कदम पर कदम रख करके चलेंगे तो हम नंबर 1 अधिकारी बन जाएंगे, है ना। तो आज सारा दिन क्या करना है, चेकिंग, है ना। एक तो ये देखना है, 2 मालाएं बाबा ने कही, तीसरी नहीं। एक नंबर 1 माला कौन है, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा है कभी स्मृति से कर्म करने वाले, कभी स्मृति के बाद कर्म करने वाले। तो हम तो नंबर 1 वाले हैं, है ना। और संतुष्ट रहने वाले, खुद भी संतुष्ट, है ना, कर्म से भी, जो हम कर्म करें उसके फल से भी संतुष्ट, और हमारा संबंध संपर्क में सब आत्माएं भी संतुष्ट, है ना, और परमात्मा की दुआओं से आगे बढ़ने वाले। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा कहते हैं अपने को सदा रूहानी यात्री समझते हो, यात्रा करते तो क्या होता, मंजिल याद आती। ऐसे हम भी यात्रा पर हैं तो हमको क्या याद आना चाहिए, परमधाम याद आना चाहिए, सतयुग याद आना चाहिए, सूक्ष्मतन याद आना चाहिए, है ना। पुरानी दुनिया में रहते हुए कमल फूल समान न्यारे और प्यारे, मोह नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कई माताओं का मोह पोतरे धोतरे में बहुत होता है ना। अगर पोतरा धोतरा रोएगा तो भी उनका मन भी रोएगा, पोतरा धोतरे को बुखार है तो इनको भी बुखार मन का चढ़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते हैं शक्तियों को क्या होता है, माताओं को मोह होता है, और पांडवों को पैसों से मोह होता है। तो पैसे से भी मोह नहीं रखना, ये सब सूक्ष्म चेकिंग करनी। फिर बाबा ने कुमारों से बात किया, बोला कुमार तो कमाल करके दिखाएंगे ना। क्या कमाल है, बाबा को प्रत्यक्षता करने का कमाल, है ना। मनसा से, शक्ति से, बोल से, चलन से सबको शांति की अनुभूति कराना, अपने चेहरे चलन से सबको सुख देना। फिर बाबा ने वरदान दिया, थकी हुई तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। बाबा कहते हैं आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। सब लोग क्या बोलते हैं, अब बस बहुत हो गया, घर चले जाएं, जन्म मरण में नहीं आना। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं, फिर से आना पड़ता है। सोचते अब नहीं आएंगे, लेकिन फिर आते हैं। बाबा कहते हैं अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना, क्योंकि साधना किसी को नहीं पसंद। सिद्धि अर्थात सदगति। तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। मतलब आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के सेकंड के अंदर सुख शांति का दान देना है, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन है कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है ना। तो हमें संस्कार अपने पावरफुल लगना है। अब ये गेट बाबा कहते हैं बंद करो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा की हर आज्ञा का पालन करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मुझसे मैं आत्मा स्वयं से भी संतुष्ट हूँ, मेरे हर कर्म के फल से भी मैं संतुष्ट हूँ, और मेरे संबंध संपर्क वाले भी सब मुझसे संतुष्ट है। ऐसी संतुष्ट मणि आत्मा हूँ मैं। परमात्मा को बीज स्वरूप में स्थित होकर याद करके अपने विकर्मों को भस्म करने वाली आत्मा हूँ। मोह से भी मुक्त आत्मा हूँ। अब मुझे तड़पती हुई अनेक आत्माओं को सुख शांति का दान दे करके सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। माया के आने का गेट कमजोर संस्कार है, इसलिए मुझे उन गेटों को भी बंद कर देना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।